नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीवी7 भारत पर। मैं हूं आपके साथ अंकुर गोस्वामी। स्वागत करता हूं टीवी7 भारत के इस विशेष कार्यक्रम में। और आज हम बात करेंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति का वो नाम जिसने पिछले 12 वर्षों में देश की राजनीति, शासन व्यवस्था और विकास की दिशा को नए सिरे से परिभाषित किया है। साल 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री की कुर्सी संभालने वाले नरेंद्र मोदी आज लगातार 12 साल तक देश की सेवा करने वाले, भारत के लंबे समय तक कार्य करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन चुके हैं। दिल्ली में एनडीए की अहम बैठक के दौरान इस उपलब्धि पर भी बात की गई और इस उपलब्धि को लेकर भाजपा और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की जमकर सराहना की। भाजपा इसे सिर्फ एक राजनीतिक उपलब्धि नहीं बल्कि देश के विकास, सुशासन और जनविश्वास का प्रतीक बता रही है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने कई ऐसे बदलाव देखे हैं जिन्हें भाजपा अपने शासन की बड़ी उपलब्धियों के रूप में पेश कर रही है। चाहे डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, G20 की सफल मेजबानी हो, चंद्रयान मिशन हो, एक्सप्रेसवे और हाईवे का तेजी से विस्तार हो, रेलवे का आधुनिकीकरण या फिर गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाएं, सरकार का दावा है कि देश ने हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास की नई इबारत लिखी है। उनके मुताबिक गरीब कल्याण, सुशासन और जनसेवा की नीतियों ने करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव लाने का काम किया है। वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि खेती से लेकर अंतरिक्ष तक और गांव से लेकर वैश्विक मंच तक भारत ने नई पहचान बनाई है। और उनका कहना है कि आज भारत सिर्फ दुनिया के फैसलों का हिस्सा नहीं बल्कि दुनिया के एजेंडे को प्रभावित करने वाला देश बन चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को नए भारत की पहचान बताया और योगी के मुताबिक भारत ने चुनौतियों के बावजूद कभी हार नहीं मानी और आज दुनिया भारत की ताकत को स्वीकार कर रही है। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में दुनिया भारत के विकास मॉडल को अपनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। उधर पश्चिम बंगाल में भी नेता और मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी ने भी प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश के साथ साथ पश्चिम बंगाल के करोड़ों लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने पीएम किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री आवास योजना, वंदे भारत ट्रेन और कल्याणी एम्स जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मोदी सरकार की योजनाओं ने आम लोगों के जीवन को सीधे प्रभावित किया है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि 12 साल का ये सफर उपलब्धियों के साथ साथ बहस और राजनीतिक टकराव का भी रहा है। विपक्ष लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाता रहा है जबकि भाजपा इसे परिवर्तन और विकास का दौर बताती है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि पिछले एक दशक से अधिक समय में नरेंद्र मोदी भारतीय राजनीति के केंद्र में रहे हैं और देश की राजनीतिक चर्चा का सबसे बड़ा चेहरा बने हुए हैं। अब जब प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर भाजपा देश भर में उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के अभियान में जुटी है, तो आइए सुनते हैं कि अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री ने इस मौके पर क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री जी ने नेतृत्व की नई परिभाषा लिखी। आज हम सब यहाँ उपस्थित हैं। प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी नीतियों, दूरदर्शी सोच और कुशल नेतृत्व के परिणाम स्वरूप बीते 12 वर्षों में भारत ने खेत खलिहान से लेकर चंद्रयान तक और गांव की चौपाल से लेकर वैश्विक मंचों तक अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 12 वर्षों में भारत ने जो यात्रा तय की है वो असाधारण है और इसीलिए जब एक समय था वैश्विक मंच पे भारत केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, पर आज का भारत वैश्विक एजेंडा को प्रभावित करने वाला है, दुनिया को दिशा देने की क्षमता रखता है और ये सब कुछ संभव यदि हुआ है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के कारण, उनके नेतृत्व के कारण। और आज दुनिया भारत को संभावनाओं का, समाधानों के देश के रूप में देखती है। भारत एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर भी है, इनोवेशन हब भी है और ग्लोबल ग्रोथ इंजन के रूप में भी अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर रहा है, लगातार कर रहा है। 12 वर्षों की यह यात्रा जन विश्वास, जन भागीदारी, जन शक्ति की यात्रा है। यह नए भारत के आत्मविश्वास, सामर्थ्य और संकल्प की यात्रा है। मैं मोदी सरकार की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां
बताना चाहती हूँ। अधिकतर हमारे ध्यान में है और यदि एंड टू एंड सारी बताऊंगी तो लगता है पूरे दिन का सम्मेलन करना पड़ सकता है, पर ये 1 घंटे की पीसी है तो मैं कुछ पे प्रकाश जरूर डालना चाहूंगी। जैसे कि अर्बन ट्रांसपोर्ट एक बहुत बड़ा उदाहरण है। देश में 2014 में देश में 248 किलोमीटर लंबा मेट्रो का नेटवर्क था, जो आज बढ़ करके 1095 किलोमीटर से अधिक हो चुका है और 26 शहरों में अभी तक ये पहुंच चुका है। इसी तरीके से एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में भी बहुत बड़ा बदलाव हम सब ने देखा है। उड़ान योजना ने आम नागरिक को हवाई सफर करने के जो सपने थे वो साकार किए। आज देश में 164 से अधिक एयरपोर्ट चल रहे हैं और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन चुका है। पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने अभी 10 जून को प्रधानमंत्री मोदी जी के एक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में भारत में सबसे लंबे समय से प्रधानमंत्री के रूप में काम करने और सफलतम यात्रा का एक उत्सव एनडीए ने दिल्ली में आयोजित किया। इस अवसर पर आप सब ने देखा होगा, दुनिया के सभी प्रमुख राष्ट्राध्यक्षों ने प्रधानमंत्री जी के प्रति, उनके कार्यप्रणाली के प्रति और उनके दूरदर्शी नेतृत्व में भारत की इस विकास यात्रा पर अपनी बधाई और शुभकामनाएं भी प्रधानमंत्री जी के प्रति भी और पूरे देश के प्रति भी व्यक्त की। वास्तव में जब देश के सामने कोई ऐसा लोकप्रिय, चमत्कारिक, दूरदर्शी सोच का नेता किसी देश को मिलता है तो परिणाम आने में देर नहीं लगते। हमने पिछले 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 के पहले का भारत, और किसी भी उम्र का व्यक्ति हो, किसी भी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा को बोलने वाला व्यक्ति हो, भारत के अंदर हो या भारत के बाहर, उन सब ने इन 12 वर्षों में बदलते हुए भारत को देखा है। 2014 का भारत और 2014 के बाद का भारत, और आज की पीढ़ी इस बात पर गौरव की अनुभूति कर सकती है। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरा देश में हो रहा है, नेशनल लेवल में हो गया और देश में हर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष और चीफ मिनिस्टर, जहां चीफ मिनिस्टर नहीं है लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रदेश अध्यक्ष कर रहा है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन एम एंड ऑब्जेक्ट और एजेंडा है विश्व की सबसे लोकप्रिय नेता, हमारी देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का जो लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जो नया रिकॉर्ड बनाया, उनके ऊपर 12 साल का कितना काम हुआ है उसके ऊपर। इसके लिए ये जो प्रेस मीडिया रूम है, उनका बाहर एक एग्जीबिशन भी हम लोग लगाया। उसमें सब मोदी जी का इतना प्रोग्राम है, इतना प्रोजेक्ट है, इतना स्कीम है, और जो स्कीम इंप्लीमेंटेशन हो गया है, उनका मूलभूत सुविधा
आप नागरिक को मिल रहा है, जनता को मिल रहा है, जैसे कलकत्ता का जनता को मेट्रो का सुविधा भी मिल रहा है। हमारी पूरा प्रदेश का जनता को वंदे भारत का स्पेशल बेनिफिट मिल रहा है। कल्याणी एम्स में इलाज की व्यवस्था मिल रहा है। 54 लाख किसान का पीएम किसान सम्मान निधि का रुपया अपने खाते में मिल रहा है। 3 लाख लाखपति दीदी बना है। 74 लाख शौचालय बना है। 40 लाख बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना का घर मोदी जी ने दिया है, ये लोग लौटा है। जल जीवन मिशन का 27,000 करोड़ दिया है। नल तो है लेकिन पानी नहीं है। बंगाल में भी आया है लेकिन बीच में थोड़ा डीरेल भी कर दिया। इसलिए हम लोग पूरा देश में जिस तरीके से मोदी जी काम किया, राजमार्ग से लेकर नया रेल लाइन से लेकर वंदे भारत से लेकर एम्स से लेकर आईआईटी लाइक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से लेकर ये जो पूरा काम हुआ है उसके ऊपर आज की प्रेस वार्ता था। इसमें हम लोग ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 5 हफ्ता चल रहा है। पश्चिम बंगाल का नया सरकार आया है। ये सरकार मोदी जी का नेतृत्व में उनका आशीर्वाद लेते हुए हम लोग काम करेगा, उनका गाइडेंस में काम करेगा। और इतना कम दिन के अंदर हम लोग भी कुछ काम किया है और डबल इंजन का फायदा धीरे धीरे जनता को मिलना शुरू भी हो गया है, शुरू भी आने वाला दिन में हो जाएगा। कांग्रेस की राजनीति तुष्टीकरण की थी और वो वोट बैंक तक सीमित थी कि कुछ लोगों को खुश करना है, उसके लिए देश का कितना नुकसान होगा, इस पर कभी ध्यान नहीं जाता था। मोदी सरकार की नीति तुष्टीकरण की नहीं है बल्कि संतुष्टीकरण की है कि सभी का संतुष्टीकरण होना चाहिए, न्याय के आधार पर काम होना चाहिए, व्यवस्था में समेकित सभी के लिए शासन होना चाहिए, सभी के लिए एक समान व्यवस्था होनी चाहिए। और मोदी सरकार की प्राथमिकता का प्रमाण है कि तीसरी बार शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जी ने जो पहला हस्ताक्षर किया, आप सबको ध्यान होगा, बनारस में उन्होंने जो किसान सम्मान निधि की फाइल थी उस फाइल पर साइन किया। और ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि मोदी सरकार के लिए किसान सर्वोच्च प्राथमिकता पर है। आज देश के अंदर 41 करोड़ लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से मुफ्त राशन दिया जा रहा है। अभी आप सब लोगों ने डीबीटी के माध्यम से देखा कि किस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे जब बड़े होते थे उनके अंदर कैसा विश्वास होता था, कैसा उनका एक शर्मिंदगी होती थी, उनको कहीं न कहीं अपने मन में न्यूनता का भाव आता था। उन सभी को 4 करोड़ ऐसे परिवारों को पक्के मकान मिले, 11 करोड़ माताओं बहनों को उज्ज्वला योजना का लाभ मिला और जो सम्मान घर उसके बारे में आप सभी भली भांति जानते हैं। अभी डीबीटी के इसके पीपीटी के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया। और अनेक योजनाएं, चाहे वो जनधन योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, जल जीवन मिशन हो, स्वच्छ भारत अभियान हो, इस सभी योजनाओं ने सामान्य आदमी के जीवन में एक आम मानवी को एक जो परिवर्तन, एक वास्तविक बदलाव इन योजनाओं से आया और उनको आगे बढ़ने का अवसर मिला। तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और उसके बाद पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री है, बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, इन सब ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरा होने पर सबसे पहले तो प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी और उसके बाद एक एक करके चीज़ें जो है वो गिनवाई कि यहाँ पर 12 साल के शासनकाल में यहाँ पर बीजेपी द्वारा और खास तौर पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उनके नेतृत्व में क्या कुछ किया गया। इसमें साफ तरीके से देखा जा सकता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो उनका ध्यान था
वो मध्यम वर्गीय लोगों पर था, वो गरीब लोगों पर था। और सीधे तरीके से ये कहा गया कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में काफ़ी गरीब लोगों का है जो है वो जन कल्याण किया गया, काफ़ी उन लोगों को ध्यान में रखते हुए उनके लिए काम किए गए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल पूरे होने पर भाजपा और उसके सहयोगी दल इसे विकास, सुशासन और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती ताकत का प्रतीक बता रहे हैं। और पार्टी नेताओं का दावा है कि इन वर्षों में देश ने कई ऐसे कीर्तिमान स्थापित किए हैं जिन्होंने भारत की तस्वीर और पहचान दोनों को बदल दिया है। हालांकि राजनीतिक तौर पर इस उपलब्धि को लेकर बहस भी जारी है। एक तरफ भाजपा इसे जन विश्वास और विकास की जीत बता रही है, तो दूसरी तरफ विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इतना जरूर है कि 12 साल का यह सफर भारतीय राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में कार्यक्रमों और अभियानों का दौर जारी है और आने वाले दिनों में भी भाजपा अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने की कोशिश करती रहेगी। तो लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर हम आपको बता दें कि रेखा गुप्ता द्वारा या फिर योगी आदित्यनाथ द्वारा जो एकाएक कर चीजें बोली गई, उसको लेकर विपक्ष भी अपना तंज कसता हुआ नजर आता है। विपक्ष भी एकाएक कर जो है वो अपना तंज कसता है। और ये समझने वाली बात है कि प्रधानमंत्री मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो भारत के इतिहास में सबसे लंबे शासनकाल में जो है वो यहाँ पर चल कर आए हैं। और 12 साल का कार्यकाल, यानी प्रधानमंत्री मोदी लगातार 1 दशक से ज्यादा जो है वो आगे चले हैं, 1 दशक से ज्यादा वो भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे रहे और भारत ने कई तरीके की उपलब्धियां भी देखी, भारत ने तरक्की की सीढ़ियां भी चढ़ी और भारत प्रगति की राह पर भी था। लेकिन विपक्ष अभी भी इन 12 साल के कार्यकाल पर सवाल उठाता है। विपक्ष का यही कहना है कि इन 12 साल में जनता ने काफी ज्यादा परेशानियां देखी है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पर भाजपा की सबसे ज्यादा केंद्र में मध्यम वर्गीय परिवार था, जो कि एक तरीके से मिडिल क्लास कहें या गरीब लोग कहें। उसके बाद तो इन दो तरीके के लोग जो थे वो भाजपा सरकार के केंद्र में थे, भाजपा सरकार की केंद्र नीतियों में थे। इनको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा योजनाएं चलाई गई। जैसे कि हम बात करें कि जनधन खाते खोले गए, किसानों के लिए जो है वृद्धि का जो है मौका यहाँ पर खोला गया, एम्स अस्पताल की जो है यहाँ पर सूची एक तरीके से बताई गई। ये सारी चीज़ें भारत के लिए कल्याण की बात थी, भारत के लिए लोक कल्याण की बात थी। और 12 साल के कार्यकाल में, प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल में ये सारी चीज़ें देखी गई हैं। और यही हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश के साथ ही बंगाल के और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल के कार्यकाल को लेकर क्या कुछ कहा। फिलहाल इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी G7 की तरफ रुख करेंगे। लेकिन अभी भारत में सबसे ज़्यादा चर्चा में जो है वो 12 साल का प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि कैसे पूरी जो बैठक थी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो है तालियां बजाई और उनके 12 साल के कार्यकाल को जो है एक तरीके से सराहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं ये बताती हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल को वो जनता के साथ साथ जो राजनीति है वो भी सराह रही है। तो चलिए फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही और तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए TV7 भारत के साथ। नमस्कार।